दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 20 दिसंबर यानी कि मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, ताकि हमको क्रूशियल लेवल कल के लिए पता लग जाए। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया था कि बड़े टारगेट हमको अभी प्लान नहीं करने हैं। पुट साइड अगर निकलती है बैंक निफ्टी तो बड़े टारगेट हमको मिल सकते हैं, लेकिन कॉल साइड थोड़े से छोटे टारगेट प्लान करने, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है, ऊपर आप देखोगे तो 50 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज है। फर्स्ट टाइम अगर ये हिट होती हैं तो ये ऊपर नहीं जाने देंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और अगर आप दोनों का चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का लगा के देखोगे तो एग्जैक्ट, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था, एग्जैक्ट इसी लेवल से निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमी है। सुबह सुबह का दोस्तों व्यू था बिल्कुल क्लियर। मैंने आपको आज बोला था, ये देख लिए मार्केट खुलने से पहले का व्यू था। मैंने आपको क्लियर बोला था दोस्तों आज मार्केट तकरीबन फ्लैट ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा बिल्कुल न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन आज मार्केट लोगों को दोनों साइड मौके दे सकती है। यानी अगर ओपन होकर नीचे गई तो सपोर्ट से रिकवरी भी आ सकती है। मुझे लगता है शुरुआत में डाउन साइड जाकर वापस रिकवरी आ सकती है। हमने ये पुट साइड स्टडी भी लिया था, 60-70 पॉइंट हमको मिले। ज़्यादा बड़े टारगेट दोस्तों नहीं मिले, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चल रही थी, आपको पता है रही तो साइडवेज सारा दिन एक जोन के अंदर ही, लेकिन आपको दोनों साइड मौके दिए। कॉल साइड भी दिया 2 बार और 2 बार पुट साइड भी दिया, और जो पुट साइड वाले थे दोनों बार हमने कैप्चर किए। बड़े टारगेट तो नहीं मिले, लेकिन होता है मार्केट में। साइकोलॉजी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को अगर देखोगे तो मैंने उसमें क्लियर आपको समझा रखा है कैसी मार्केट में कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब लोभ करना चाहिए, कब लोभ नहीं करना चाहिए। मतलब टोटली आपको अगर वो वीडियो देखो ना तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। वीडियो के आई बटन में या फिर मैं लास्ट एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको वीडियो को दोस्तों जरूर देखना, काफ़ी हेल्प होगी आपकी, खासकर प्रॉफिट बुकिंग करने के मामले में। तो कल के लिए दोस्तों क्या डिस्कशन है, बैंक निफ्टी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कल के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेने की कोशिश कर सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चैन भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 43,413 के आसपास। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों देखिए, अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो, कह रहे हैं हम थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो, तो ये जो एरिया है आज का जो हाई है, फ्लैट ओपन होकर अगर इसके ऊपर निकलती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हम टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड पोजीशन बना सकते हैं, मतलब कॉल साइड जा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं मैं, इस चीज़ को याद रखना। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के वे से ही देखिए। तो रिस्की ट्रेडर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ आपको देख रहे 3 बार रेसिस्टेंस को हिट किया है, ये 1 नंबर का रेसिस्टेंस बन गया है दोस्तों बैंक निफ्टी में। अगर इसको हिट करके ऊपर निकलती है तो फिर हमको थोड़ी सी रुकावट कहाँ पे देखने को मिलेगी, 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास। और 200 दिन की मूविंग एवरेज कहाँ पे है, 43,500 के आसपास। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो आज का हाई ब्रेक होते ही निकल सकते हैं कॉल साइड, लेकिन मैं कब निकलूंगा दोस्तों कॉल साइड, जब 43,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया भी मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ से एक इनसाइड कैंडल बना के बैंक निफ्टी ने फॉल दिया था। तो सेफ कब रहेगा, इसके ऊपर निकले बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन हो, इसके ऊपर निकल जाए 43,500 के ऊपर, एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, या फिर एक हल्का सा प्राइस एक्शन बना दे, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट हो जाएगा। मैं कॉल साइड जाने की कोशिश करूंगा। पुट साइड दोस्तों कब जाऊंगा, देखिए आपको वही बात आ गई फिर से। मैं आपको पहले भी बताया था कि हमको बस स्विंग मार्क करने हैं। जब आपको मार्केट में उलझन महसूस होती है कि भाई क्या करूं, तो आपको खाली स्विंग मार्क करने, जैसे एक ये स्विंग हो गया, एक ये स्विंग हो गया। जो मेजर स्विंग है दोस्तों वो ये है, एक छोटा सा स्विंग ये भी है। यानी कि फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,300 के अगर नीचे निकलना शुरू करती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा 43,100 का, पूरा 43,000 का लेवल, ये वाला एरिया हमारे लिए एक बाइंग पॉइंट है। यहाँ तक हम पुट साइड टारगेट प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्ट, ठीक है, मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन होती है 43,000 की रेंज में, तो एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। मैं ऑप्शन चेन में आपको ये बात समझाऊंगा ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस लेवल पर पुट राइटिंग हुई है। तो अगर 43,000 के लेवल पर गैप डाउन ओपन हुई, एक बुलिश कैंडल बनाई, नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। उस कैंडल का जब हाई क्रॉस करती है 10:30 बजे 11 बजे के आसपास, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा
और 100-200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होकर कंटिन्यू 43,000 के नीचे निकलना शुरू कर देती है, जब तक 43,000 या फिर 43,100 के नीचे गैप डाउन ओपन होकर निकलना ना शुरू करे तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना है। पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क कर लेना, दूसरी कैंडल जब इसके लो को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाएगी या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी दूसरी कैंडल 10:30-11 बजे के आसपास, दूसरी या तीसरी कैंडल, तो हम क्या करेंगे, दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट टारगेट दोस्तों मैं आपको बताऊं पुट साइड क्या मिल सकते हैं, हमको थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल सकता है भाई। अगर 43,000 का लेवल टूटता है तो पहला टारगेट 42,800 का और फिर हमको सीधा 42,500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोई भी रेसिस्टेंस सपोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों आपको उस लेवल पर। अगर आप देखोगे तो भाई भयंकर सपोर्ट है ये वाला एरिया, जो 43,000 का जो लेवल है ना, भयंकर वाला सपोर्ट है भाई। अगर ये टूट गया ना, 43,900 के नीचे निकलना शुरू हो गई बैंक निफ्टी, तो एक बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, हल्के गैप डाउन में क्या करना है। बहुत सारे लोग ना हल्के फुल्के गैप डाउन में ही कंफ्यूजन होती है उनको। मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हुई तो थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइस एक्शन किस साइड बन रहा है देखिए। अगर गैप डाउन ओपन हल्की सी होती है थोड़ा सा वेट कीजिए, इस रेंज में अगर जाके एक नेगेटिव कैंडल बनाती है तो वापस नीचे आ सकती है। यहाँ पे हम नेगेटिव कैंडल के साथ पुट साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये हल्के गैप डाउन में। और अगर हल्का फुल्का गैप ओपन होती है, बस 50-200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलनी चाहिए। पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, अगर उसके ऊपर निकलना शुरू होती है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बस मेन है दोस्तों 200 दिन का मूविंग एवरेज कल के लिए बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हमको 43,800-900 ये एक सेलिंग एरिया हो जाएगा, हमको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप ओपन हो जाती है 43,800-900 की रेंज में तो बिल्कुल हम पुट साइड प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस हम एक नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करेंगे और उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हाई का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक सेलिंग एरिया फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा तो नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी। अभी तक ये वाला एरिया टेस्ट नहीं हो, और अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा फॉल आया था इस रेंज से, यही वो रेंज है 43,900 43,800 की। तो ये रेंज हमारे लिए एक सेलिंग हैपनिंग एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे या तो फ्लैट ओपन होके निकले, आप इस मूव को अगर मिस ना कर पाओ तो यहाँ पे हम पुट साइड मूव को कैप्चर कर सकते हैं, एक नेगेटिव कैंडल अगर बनती है। और अगर बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो फिर एक नेगेटिव कैंडल के साथ हम डायरेक्टली पुट साइड जा सकते हैं। ये लेवल थे दोस्तों बैंक निफ्टी के। चलिए अब निफ्टी के देख लेते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों हमारा सिमिलर एनालिसिस है, बाकी पीसीआर डेटा वगैरह मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है, कोई कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई, सीखने के लिए आना, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर। चलिए दोस्तों निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों एक अच्छा ट्रेड हमको कब मिल सकता है, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। 18,300 से लेके 18,500 के बीच का जो रेंज है बिल्कुल ट्रैप जोन है भाई। छोटे टारगेट हमको इस रेंज में अगर रहती है तो बुक करने हैं, किसी भी साइड जाए तो हमको स्कैल्पिंग करनी है। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,450 से ऊपर निकलती है तो केवल रिस्की ट्रेडर ही कॉल साइड सोचें। लेकिन सेफ ट्रेडिंग हमारी कॉल साइड कब होगी, जब 18,500 के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक सेलिंग एरिया है दोस्तों, और ये फर्स्ट टाइम हिट करेगी तो ये हो सकता है इसको सहन ना कर पाए, वापस नीचे फेंक दे। और यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,500 से ऊपर निकलती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बढ़िया ट्रेड दोस्तों हमको कब मिल सकता है, डायरेक्ट गैप अप ओपन हो 18,500 से 525 की रेंज में, इधर गैप अप ओपन हो और एक नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम डायरेक्टली पुट साइड जा सकते हैं। दिन का लो ब्रेक होने के बाद अगर हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा निफ्टी का, तो हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हल्का फुल्का गैप ओपन होगी तो वहीं हमारी प्लानिंग रहेगी सेम, 200 दिन का मूविंग एवरेज कटना चाहिए ऊपर की साइड और 18,480, 490 और 500 के लेवल, ये लेवल अपसाइड ब्रेक होने चाहिए, तभी हमको कॉल साइड जाना है। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, पुट साइड जाना 18,350 के नीचे निकलना जब शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही दो स्विंग आप अगर आप देखोगे हल्का सा आपको एक प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न भी अगर आपको दिख रहा होगा, हाँ क्लासिकल पैटर्न नहीं है दोस्तों, लेकिन जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जिनको मार्केट का, उसको ये प्राइस एक्शन ही होता है, एक डब्ल्यू पैटर्न ही होता है। तो जब ये अगर स्विंग ब्रेक होता है तो बहुत सारे जो सेलर होते हैं उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, तो वो हिट होगा तो एक शार्प डाउनफॉल आ सकता है निफ्टी के अंदर। तो अगर 18,350 का लेवल ब्रेक होता है, 350 325 के ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद हल्का सा रिटेस्ट होता है
30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन में दोस्तों क्या रहेगा, देखिए जो सपोर्ट है आज भी रेस्पेक्ट किया है निफ्टी ने। ये जो सपोर्ट है 18,300 280 की रेंज का, अगर डायरेक्टली इसके अंदर गैप डाउन ओपन होती है और बुलिश कैंडल पहले ही बन जाती है तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे। अगर उस कैंडल का हाई टूट के हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है तो दिन का लो स्टॉप लॉस और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, तकरीबन 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन पहली 15 मिनट का अगर लो ब्रेक हो रहा है और हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का नीचे की साइड हमारा पुट साइड टारगेट हो जाएगा निफ्टी में। हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती तो थोड़ा सा वेट करना है, या तो वो नीचे यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके कोई बुलिश कैंडल बनाएगा जैसे कि आज बनी थी। आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही फर्स्ट मतलब शुरुआत से ही रिकवरी आना शुरू हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल दिखाऊं तो ये वाली कैंडल थी और यहाँ से ही आपको एक बुलिश मोमेंटम निफ्टी के अंदर दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी में इतना नहीं था लेकिन निफ्टी में दिख रहा होगा हल्का सा प्राइस एक्शन आपको अपसाइड। चाहे आपने 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की हो निफ्टी के अंदर, देखिए अगर आपने 29 वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी तो बहुत बढ़िया रीटेस्ट और बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन आपको अपसाइड देखने को मिला होगा। ऐसे ही दोस्तों कल करना, अगर गैप डाउन ओपन होती है ऐसे ही 29 वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है तो वेट करना है। अपसाइड जाती है तो यहाँ इस रेंज में एक नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करना है, हम पुट साइड जाएंगे। डाउन साइड जाती है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का बनने का वेट करना है, हम कॉल साइड जाएंगे उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही। अगर डाउन साइड जाके ये 18,240 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं, 250 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो फिर एक 100 पॉइंट की रैली आपको डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो ये लेवल थे दोस्तों, सारे ही लेवल मैं आपको बता देता हूँ बारीकी से। अमूमन लोग इतना बताते नहीं यूट्यूब पे, खाली 2-3 ट्रेंड लाइन या फिर ऐसे बताएंगे कि ये रेसिस्टेंस हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रायंगल बन गया ऊपर ये नीचे। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट गैप अप ओपन होती है तो क्या करें, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करें, सारे सिनेरियो बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें पुट साइड जाना, अगर मैं ये बताता हूँ आपको वीडियो में, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपन हो जाती सीधा यहाँ पे, तो फिर क्या करें भाई, उलझ गए ना। तो जानकारी दो तो पूरी दो, सीधी सी बात है, ट्रेंड लाइन है, गैप डाउन ओपन होगी तो रीटेस्ट करने का वेट करेंगे, हम डाउन साइड ही सोचेंगे रीटेस्ट के बाद, एक नेगेटिव कैंडल बनने के बाद। बाकी मैं टेलीग्राम पे दोस्तों आपको अपडेट देता रहता हूँ लाइव मार्केट में, उनको कॉल टिप्स मत मानना, वो केवल पेपर ट्रेड करने के लिए हैं और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। ऑप्शन चेन दोस्तों हम निफ्टी की देख लेते हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता देता हूँ निफ्टी के। 18,400 का लेवल है दोस्तों, ये एक सेलिंग एरिया ही है अगर देखा जाए तो। अगर फ्लैट ओपन हो गए इसके नीचे निकलना शुरू होती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, स्विंग को डाउन साइड तोड़ना शुरू करती है तो पहला टारगेट 18,300 का ही हमको मिलने वाला है। 18,300 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हमको 18,300 से नीचे निकलने के बाद हमको पहला टारगेट 18,000, यानी कि हर 100 पॉइंट पे आपको दिखेगा जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है हर 100 पॉइंट पे। नीचे की साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,400, 300 और 200, और फिर सीधा 18,000 और 18,100 का लेवल इतना बढ़िया सपोर्ट नहीं, 18,000 का लेवल ही हमारा सपोर्ट है। एक बात तो दोस्तों क्लियर है, यहाँ पे दिख रही है, अगर 18,200 का लेवल टूट गया ना तो फिर तो भाई 200 पॉइंट डाउन साइड रैली हमको देखने को मिल सकती है। अपसाइड अगर देखोगे तो अपसाइड दोस्तों आपको 18,500 का जो मैंने आपको लेवल बताया यही है। अगर इस रेंज में हमको नेगेटिव कैंडल मिले तो फिर पुट साइड जाना है, अगर इसके ऊपर निकल जाती तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और हमको एक 200 पॉइंट की रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऊपर की साइड 18,500 और 18,600 दोनों के दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी खासी ऑप्शन चेन दोस्तों नहीं होती है, लाइव मार्केट में ही अपडेट होती रहती है। फिर भी अगर आप देखोगे तो 43,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इस रेंज में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो पुट साइड हम जाने की कोशिश करेंगे। अगर इसके ऊपर के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है 43,500, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल पे तो ये जितने सारे लोग बैठे हैं कॉल को राइट के, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर एक अपसाइड मूव आ सकता है जो कि 44,000 तक भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट देखूँ तो सीधा आपको 43,000 का लेवल ही सपोर्ट दिखेगा, इससे पहले 300 200, लेकिन ये मतलब इतने खास नहीं है। 43,000 का लेवल ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर 43,300 के नीचे निकलना शुरू करते हैं तो आपको एक सपोर्ट 200 पे देखने को मिलेगा, 100 पे इतना बढ़िया नहीं है। तो पुट साइड तो भाई 43,000 के नीचे हमको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, या फिर 43,100 के नीचे हमको, या 200 के नीचे हमको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है 43,000 तक, यानी कि 200 पॉइंट हमको मिल सकते हैं।
तो ये दोस्तों ये ऑप्शन चेन थी, इतनी कुछ खास नहीं है बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी की ठीक ठाक है ऑप्शन चेन। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाए भाई। आपका ना जब कमेंट पढ़ता है ना दिल गदगद हो जाता है भाई, रियलिटी में बोल रहा हूँ। मतलब जो हेटर्स है ना उनकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती भाई कमेंट करने की, सच पूछो तो। आप सबके कमेंट पढ़ के, सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तो एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, और बुरी लगी तो भी कमेंट करके जाना भाई, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। अगर कुछ मतलब आपको स्टडी करवाने में कुछ आपको समझ में ना आ रहा तो उस पॉइंट को मैं सुधार करूँ। तो दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और आज का वीडियो यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।